कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। तनु शांतनु के लिए कितना तड़प रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ उसे इस हाल में देखकर। जी तो करता है अभी ये बच्चा ले जाकर उसकी गोद में डाल दूं, लेकिन रोहित मना कर रहा है। रेवती आंटी कह रही थी कि अकुल और विक्रम शांतनु को ढूंढने गए। अगर साहिल को ये पता भी चल जाता है कि शांतनु तनु के पास वापस पहुंच गए, तो हम कह सकते हैं कि विक्रम अंकल उसे वहां ले गए। मैं रोहित से बात करती हूँ। आ गए? पायल, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। तुम साहिल से मिलने गए थे? हाँ। तो क्या हुआ फिर? मैंने साहिल से अपने माल खरीदने की बात रिपीट की, तो उसने मुझे ये ऑफर दिया कि तुम शांतनु एंड कंपनी को छोड़कर मेरे पार्टनर बन जाओ। ओह, वेरी गुड। इसका मतलब तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, और अब उसके करीब रहकर अपने मकसद को अंजाम देना आसान हो जाएगा। हाँ, ऑफिस में साहिल के करीब तुम और घर पर मैं। अब तो हमारा काम हो ही जाएगा, तनु और साहिल को मिलाने का काम। यू आर राइट पायल। लेकिन पायल, एक बात तो तय है कि साहिल शांतनु एंड कंपनी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। वो तनु और शांतनु से नफरत करता है। रोहित, उसके आसपास के सारे लोग, सारी परिस्थितियां उसे तनु और शांतनु के खिलाफ कर रही हैं। कोई बात नहीं, फिर मैं और तुम किस मर्ज की दवा है? हम साहिल को सच्चाई का एहसास करवाएंगे। रोहित, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। बोलो ना पायल। रोहित, मैं सोच रही हूँ कि शांतनु को तनु को वापस सौंपाऊं। नहीं पायल, सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ गड़बड़ नहीं होगा रोहित। और वैसे भी विक्रम अंकल और अकुल तो शांतनु को ढूंढने गए हैं ना। हम साहिल को कह देंगे कि विक्रम अंकल शांतनु को वापस ले आए। और फिर हम शांतनु को लाए हैं और आगे हमारा प्लान क्या है ये बात सबको पता चल जाएगी। विक्रम अंकल, रेवती आंटी, पकुल को, सबको। लेकिन वो सब तो तनु के घर वाले हैं और वो जानते हैं कि मैं साहिल के पास क्यों रह रही हूँ। वो उसका भला ही चाहते हैं। लेकिन सब लोग तनु का भला नहीं चाहते पायल। अकुल से शीतल को पता चलेगा और शीतल से बजाज जी को, बजाज जी से प्रेरणा बुआ को, और प्रेरणा बुआ से मयंक और देवयानी जी को। और फिर पायल, तनु के घर वाले मेरे बारे में क्या जानते हैं? हमारे आगे ही प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी। रोहित, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि तनु की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। जब भी मैं उससे मिलने जाती हूँ वो बस रो रो कर यही कहती रहती है कि शांतनु को मुझे वापस ला दो, वरना मैं मर जाऊंगी।
से नहीं देखा जाता है सब। पायल, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन कोई भी राज तभी तक राज रहता है जब तक कि वो दो लोगों के बीच हो। तीसरे आदमी तक बात पहुंचते ही सब गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जो हम करने वाले हैं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच है, इसलिए अब तक इस बारे में कोई नहीं जानता। और अगर ये बात किसी तीसरे तक पहुंची तो उस तीसरे इंसान की असावधानी से बात फैल जाएगी पायल। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तनु से मिलने जाऊंगी, वो मुझे फिर वैसी ही रोती हुई परेशान हालत में मिलेगी। उसके मन में तुम उम्मीद जगाए रखो, उससे कहो कि हम दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं शांतनु को ढूंढने की। वो हम पर विश्वास करती है। और पायल, तुम उसे जितना कमजोर समझती हो वो उतनी कमजोर है। उसमें बड़ी हिम्मत है, और ना जिस स्थिति को वो झेल रही है, अगर उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती ना पायल, तो कब का हार मान चुकी होती। हाँ रोहित, ये तो तुम सच कह रहे हो कि उसमें बहुत हिम्मत है। मैं तो कई बार खुद को उसकी जगह रखकर देखती हूँ तो हिल जाती हूँ। मैं तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाती रोहित। तुमको ये सब कभी झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रोहित हूँ, साहिल नहीं। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि साहिल भी तनु से बहुत प्यार करता है, गलती उसकी नहीं है, परिस्थितियां ही उसके खिलाफ है। वो कोई बेचारा क्या करे। तुम अब भी यही मानते हो कि साहिल की कोई गलती नहीं है? हाँ पायल, मैं अभी यही मानता हूं। मैं सिर्फ साहिल से 2 बार मिला हूं। जहां तक मैंने साहिल को समझा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, सिर्फ गलतफहमी का शिकार है। और यही गलतफहमी हमें उसकी दूर करनी है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा रोहित, अब मैं चलती हूँ। पिछली बार राजलक्ष्मी मौसी शांतनु के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही थी, मैंने उन्हें डांट दिया। कहीं उन्हें शक ना हो जाए कि मैं इतनी देर कहाँ रहती हूँ। पायल, मौसी को घुमाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तुम सिर्फ उन्हें सिक्कों की खनक सुनाओ, फिर देखना वो तुम्हारे आगे पीछे कैसे घूमती है। यही तो मैं कर रही हूँ। तुम्हें शांतनु को संभालने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। अरे वो तो बहुत प्यारा बच्चा है, भला उसे संभालने में मुझे क्या परेशानी होगी। रोहित, तुम एक आदमी होकर शांतनु को इतने प्यार से संभाल रहे हो, और वो राजलक्ष्मी मौसी कह रही थी कि शांतनु बहुत तंग करता है। जब इंसान किसी को बोझ समझता है तो उससे नफरत होती ही है। तुम ऐसे कैसे हो रोहित? इतने समझदार, इतने अच्छे। क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये काम्या को अचानक क्या हुआ? उसने मयंक को फोन क्यों किया? ऐसी क्या बात है जिसके लिए उसने मयंक को तुरंत अपने पास बुलाया है? कहीं ये हमारे दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? काम्या पहले भी साहिल के बहकावे में आ गई थी, अब भी कहीं इसके पीछे साहिल तो नहीं? अगर मयंक और काम्या के बीच बातचीत हुई तो तलाक वाले पेपर्स का राज भी खुल जाएगा कि वो पेपर्स काम्या ने नहीं, मैंने भिजवाए थे, और वो पेपर्स नकली थे। अगर ये बात मयंक को पता चल गई तो वो भड़क जाएगा, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मुझे गलत ना समझे? क्या करूं?